क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार की इतनी सारी पोषण योजनाओं के बावजूद आज भी बच्चे कुपोषित क्यों हैं? हाल ही में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से आई खबर ने एक बार फिर इसी सवाल को हमारे सामने खड़ा कर दिया है। स्वागत है आप सभी का दृष्टि एमपीपीसीएस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी एजुकेटर दिशा भट्ट। चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो हाल फिलहाल में ही मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में करीबन 92 नए कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पोषण कार्यक्रम यानी कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स पर बड़े सरकारी व्यय के बावजूद बाल कुपोषण अभी भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि गवर्नमेंट बहुत सारी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स जो है लॉन्च करती है, काफी सारा पैसा खर्च करती है, बट स्टिल ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें तो बाल कुपोषण के केसेस आज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर से पोषण योजनाओं यानी न्यूट्रिशन स्कीम्स तथा जमीनी स्तर ग्रास रूट लेवल पर स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावशीलता पर ध्यान आकर्षित किया है। हम ये देख पा रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए कि जो ये न्यूट्रिशन स्कीम्स हैं उसका ग्रास रूट लेवल पे यानी कि ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो पा रहा है। लेटेस्ट डेटा की अगर बात करें तो शिवपुरी में करीबन 92 नए कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है। इस 92 कुपोषित बच्चों में से करीबन जो 20 बच्चे हैं उन्हें जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास यानी कि न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर एनआरसी में भर्ती करने तक की नौबत आई है। यानी कि एक बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू देखा जा रहा है इसको। एंड इसमें कम से कम 10 बच्चे गंभीर तीव्र कुपोषण यानी कि सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, जहां जान जाने तक का भी खतरा होता है, उससे जो है पीड़ित है, उसकी श्रेणी में है। और 3 बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बाल गहन चिकित्सा इकाई यानी कि पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट पीआईसीयू में ट्रांसफर किया गया है। सबसे गंभीर मामलों में से हमारे कुछ जगह हैं, कुछ ब्लॉक्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा कुपोषण के केसेस देखे जा रहे हैं। जैसे एक नया खेड़ा गांव है, यहाँ पे पोहरी विकास खंड में भी जो है काफी मामले सामने आए हैं। यहाँ पे एक ऐसा केस देखा गया है कि एक 4 वर्ष का जो बालक है, 4 वर्ष के एक बच्चे का वजन केवल 6 किलोग्राम है, यानी कि सिर्फ 6 केजी है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। अगर एक नवजात शिशु की भी अगर हम बात करें, एक न्यू बॉर्न बेबी की बात करें, तो न्यू बॉर्न बेबी का भी जो एवरेज वेट होता है वो 2.5 से 3.5 किलो होता है हमारी कंट्री में। एवरेज वेट 2.5 से 3.5 किलो। यहाँ पे एक 4 साल के बच्चे का वजन सिर्फ 6 किलोग्राम है, जो कि बहुत कम है, जो कि इस आयु के बच्चे के सामान्य वजन यानी कि नॉर्मल वेट से काफी कम है। वर्तमान में बच्चे का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिशियल्स की अगर हम माने तो भर्ती किए गए बच्चों की निरंतर निगरानी यानी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जा रही है। यानी कि कंटिन्यूअसली डॉक्टर्स जो हैं उनका मॉनिटर कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनका ध्यान रखा जा रहा है। पोषण पुनर्वास केंद्र यानी कि न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर एनआरसी में बच्चों को चिकित्सीय पोषण उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। ओके, भर्ती बच्चों की स्वास्थ्य में कुछ सुधार देखा गया है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है कि जिन भी बच्चों को भर्ती कराया गया है एक इम्प्रूवमेंट जो है यहाँ पे देखा जा रहा है। अब जो है कुपोषण के प्रमुख कारणों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे कारण होते हैं कुपोषण होने के। देखिए, सबसे पहला कारण है पोषण संबंधी जागरूकता की कमी। पोषण न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, संतुलित आहार, स्तनपान तथा पूरक आहार के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव। कई बार जो है माता पिता को नहीं पता होता कि किस वर्ष के आयु के बच्चे को क्या खिलाना चाहिए। ठीक है, तो कई बार जो है लैक ऑफ अवेयरनेस जिसको हम बोलेंगे कि हमें नहीं पता होता कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, उनका न्यूट्रिशन कैसे पूरा किया जाए, इसकी वजह से भी मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण देखा जाता है। दूसरा कारण है गरीबी। जो भी बच्चे गरीब परिवार से होते हैं या जो बीपीएल से नीचे की कैटेगरी में आते हैं, उनके यूजुअली जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे प्रोटीन हो गया या अच्छी जो खाने की वस्तुएं होती हैं जैसे मिल्क, फ्रूट्स, ये सारी चीजें वो नहीं खा पाते हैं, जिसकी वजह से भी मैलन्यूट्रिशन आता है। कम आयु वाले परिवार पौष्टिक भोजन यानी न्यूट्रिशियस फूड उपलब्ध कराने में असमर्थ होते हैं, तो यहाँ पे भी मैलन्यूट्रिशन देखने को मिलता है। बार बार होने वाली बीमारियां यानी कि रिकरेंट इलनेस। अगर आपका न्यूट्रिशन पूरा भी हो रहा है लेकिन आप बचपन से ही बहुत ज्यादा बार बीमार पड़ रहे हो, है ना, यानी कि आपको डायरिया, उल्टी तथा अन्य संक्रमण शरीर में पोषक तत्वों की अवशोषण को कम कर देते हैं। भले ही आपको घर पे अच्छा खाना मिल रहा हो, आप सब कुछ खा रहे हो, लेकिन अगर आप बचपन में बहुत ज्यादा बीमार पड़ोगे, अगर आपको डायरिया या उल्टी ऐसे कुछ बीमारों से, संक्रमण, इन्फेक्शन से अगर आप प्रभावित होगे, तो ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन पावर को कम कर देता है। यानी कि आप सब कुछ खाओगे लेकिन आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसकी वजह से भी आप कुपोषित हो सकते हो।
चौथा कारण है स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच, यानी कि पुअर हेल्थ केयर एक्सेस। कुपोषित बच्चे यानी कि मैलनरिश्ड चिल्ड्रन की समय पे पहचान एवं उपचार नहीं हो पाता। कई बार कुपोषण को सही किया जा सकता है अगर हम उसे टाइम पे आइडेंटिफाई कर दें और टाइम पे ही उसका उपचार कर दें, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच यानी कि टाइमली बच्चों तक हम अपनी सेवाएं नहीं पहुंचा पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म मैलन्यूट्रिशन बच्चों में देखा जाता है। कमजोर सामुदायिक निगरानी यानी कि वीक कम्युनिटी मॉनिटरिंग। आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से विकास निगरानी, नियमित अनुवती कार्यवाही तथा पोषण परामर्श का पर्याप्त रूप से ना होना। गवर्नमेंट जो है वो आशा वर्कर्स को भी और जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वहाँ पे इस चीज़ के लिए एनकरेज करती है कि बच्चों में उनकी मॉनिटरिंग की जाए कि क्या उन्हें सही पोषण मिल रहा है या नहीं, लेकिन कई बार ये कुछ पिछड़े इलाकों में वहाँ मॉनिटरिंग उनकी नहीं हो पाती है, इस वजह से भी बच्चे मैलन्यूरिश्ड हो जाते हैं। ओके, देन चौथा जो लास्ट रीजन है वो है मेटर्नल मैलन्यूट्रिशन। कई बार जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, राइट, जब वो प्रेग्नेंट है उस केस में वो मैलन्यूरिश्ड रह जाती हैं, वो ठीक से खाना नहीं खाती हैं, तो उस केस में जो उनके होने वाला बच्चा होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो भी मैलन्यूरिश्ड होता है। ओके, प्रेगनेंसी एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कुपोषण के कारण कम जन्म वजन वाले तथा अल्प पोषित बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जब भी एक वुमेन प्रेग्नेंट हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड खिलाना चाहिए, और जब ब्रेस्ट फीडिंग भी चल रही हो तब उस केस में भी जो है हमें न्यूट्रिशन का ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं दो कॉन्सेप्ट्स की जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है चाइल्ड स्टंटिंग और दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग। चलिए समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड स्टंटिंग यानी बाल बौनापन, ठीक है। चलिए डेफिनेशन अगर देखते हैं, जब किसी बच्चे की लंबाई उसकी आयु के अनुसार सामान्य से कम होती है तो उसे बाल बौनापन यानी कि चाइल्ड स्टंटिंग कहा जाता है। यानी कि बच्चे की आयु के अकॉर्डिंग उसकी हाइट बहुत कम है, उसकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पाई, उसकी हाइट उतनी डेवलप नहीं हो पाई, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड स्टंटिंग बोलेंगे। ओके, यह क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म मैलन्यूट्रिशन का संकेत है जो मुख्यतः अपर्याप्त पोषण, मातृ स्वास्थ्य की खराब स्थिति तथा बार बार होने वाले संक्रमण के कारण होता है। चाइल्ड स्टंटिंग आपका क्यों होता है, हो सकता है मैटरनल हेल्थ खराब रही हो, या फिर आप बार बार इन्फेक्शन से ग्रसित हुए हो, है ना, और या फिर हो सकता है आप लॉन्ग टर्म मैलनरिश्ड रहे हो। देखिए, अगर आप एक कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैलनरिश्ड हैं तो उसको जो है रिकवर किया जा सकता है, उसको सही किया जा सकता है, लेकिन अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक मैलनरिश्ड रहते हो तो आप चाइल्ड स्टंटिंग से प्रभावित हो सकते हो, यानी कि आपकी हाइट बढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जो हमारी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ होती है वो इससे अफेक्ट होती है, हमारा जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं हो पाता है, सीखने की क्षमता जो है वो हमारी बहुत लिमिटेड रह जाती है, क्योंकि ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहा है तो सीखने की क्षमता भी हमारी क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। अब बात करते हैं चाइल्ड वेस्टिंग की। चाइल्ड स्टंटिंग हमने जाना, चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे, वेस्टिंग से क्या रिलेटेड है आपका, वेट, यानी यहां पर किस चीज से इशू आने वाला है, यहां पे हमें वेट से रिलेटेड जो है दिक्कत देखने को मिल सकती है। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, जब किसी बच्चे का वजन यानी वेट उसकी ऊंचाई के अनुसार सामान्य से कम होता है तो उसे बाल दुबलापन कहा जाता है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट बहुत कम है, ठीक है, मान लीजिए आपकी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट जो है 40 kg है, तो ये बहुत कम वजन है आपका आपकी हाइट के अनुसार। तो ये कौन सी परेशानी है आपकी, चाइल्ड वेस्टिंग वाली दिक्कत है ये, ठीक है, जहां पे आपका वेट आपकी हाइट के अनुसार बहुत कम है। चाइल्ड स्टंटिंग में क्या हो रहा था कि आपकी आयु के अकॉर्डिंग आपका वजन बहुत कम था। चाइल्ड वेस्टिंग में क्या हो रहा है कि आपकी हाइट बहुत ज्यादा है पर आपका वेट आपकी हाइट को मैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग कम है। BMI जो है आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, कि हर हाइट के लिए वेट कितना होना चाहिए अप्रॉक्स। ऑलराइट, इसे तीव्र कुपोषण का संकेत माना जाता है जो सामान्य गंभीर बीमारी या पर्याप्त भोजन की कमी के कारण होता है। इसके भी वही कारण है, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक मैलन्यूरिश्ड रहते हो तो आप ये प्रॉब्लम सफर कर सकते हो। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इट इज अ साइन ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, इसे मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति माना जाता है। समय पर उपचार ना मिलने पर इससे मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, अगर समय पे उपचार नहीं मिलता तो ये बहुत डेंजरस है, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इट्स अ हाई रिस्क, देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ डेथ इसमें। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके, इस न्यूज से रिलेटेड। हाल ही में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला किस कारण समाचारों में रहा है। ऑप्शन ए, जापान इंसेफेलाइटिस
का प्रकोप, ऑप्शन बी बड़ी संख्या में कुपोषित बच्चे, ऑप्शन सी नई पोषण योजना, ऑप्शन डी आकांक्षी जिला यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जा रहा है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल बौनापन एवं बाल दुबलापन के बीच सही अंतर बताता है? यानी कि इस स्टेटमेंट में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट वे में चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग के बीच का डिफरेंस आपको बता रही है। ऑप्शन ए कहता है कि स्टंटिंग एक्यूट मैलन्यूट्रिशन को दर्शाता है, जबकि वेस्टिंग क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन को दर्शाता है। ओके, ऑप्शन बी कहता है स्टंटिंग का अर्थ है आयु के अनुसार कम लंबाई, जबकि बाल दुबलापन का अर्थ है ऊंचाई के अनुसार कम वजन। ऑप्शन सी स्टंटिंग का अर्थ है आयु के अनुसार कम वजन, जबकि वेस्टिंग का अर्थ है आयु के अनुसार कम लंबाई। ऑप्शन डी दोनों केवल सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दर्शाते हैं। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।